मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। चलिए आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। आज का टॉपिक क्या बेटा? एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से क्रिया। तो यहां पर जरा देखो, मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा? यह अभिक्रिया भी ईथरीय विलयन में ही होगा। इसमें होगा ईथरीय विलयन में ही, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। तो क्या कहेंगे? ईथरीय विलयन में, ईथरीय विलयन में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से क्रिया कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। जिसे ग्रेगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। देखो बेटा क्या है? ग्रेगनार्ड अभिकर्मक एक सक्रिय अभिकर्मक है। इसका यूज बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। तो आप यहां जरा ध्यान दो, जैसे मान लो एल्किल हैलाइड है और मैग्नीशियम धातु से क्रिया कर रहा है। CH3 CH2Br, ये कौन है? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया होती है मैग्नीशियम धातु से। कहाँ होगा? ईथरीय विलयन में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो यहां पर जरा देखो, मैग्नीशियम की दो संयोजकता होती है। एक संयोजकता से हाइड्रोजन जुड़ जाता है और एक संयोजकता से एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है। तो इसका क्या नाम हो गया? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप जरा ध्यान दो बेटा, ये क्या है? धातु है। ये क्या है? कार्बनिक पार्ट है। तो धातु जब कार्बन के साथ सह संयोजक यौगिक बनाता है तो इसको कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है ना। तो ये बेटा जो रचना बनी है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को क्या कहते हैं? ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। अब आप जरा बताओ बेटा, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक क्या एक यौगिक है? ये एक यौगिक नहीं है बेटा, ये यौगिकों का पूरा परिवार है। आप जरा देखो, मैग्नीशियम की दो संयोजकता होती है।
तो एक संयोजकता से एल्किल ग्रुप और एक संयोजकता से हैलोजन जुड़ा रहेगा तो वो सारे गिरगिनाट अभिकर्मक हैं। अब यहां देखो हाइड्रोजन बदलते जाए, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बदलता जाए, एल्किल ग्रुप बदलता जाए तो गिरगिनाट अभिकर्मक भी बदलते जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि गिरगिनाट अभिकर्मक एक यौगिक नहीं बल्कि यौगिकों का परिवार है और ये इतना इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है कि बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका यूज होता है। तो कुछ अभिक्रियाओं को हम देख लेते हैं कैसे कंपाउंड बनाता है। तो पहला क्या होगा, यहां जरा देखो, पहला इसमें एल्डिहाइड एवं कीटोन से क्रिया, एल्डिहाइड एवं कीटोन से क्रिया। अब आप जब देखो एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करके एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्कोहल बनता है। पहले योगात्मक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनता है जिसके जलघटन से, जिसके अम्लीय जलघटन से, अम्लीय जल अपघटन से, अम्लीय जलघटन से एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है। देखो बेटा क्या कहा कि पहले योगात्मक यौगिक बनाएगा सक्रिय माध्यमिक यौगिक, फिर उसका अम्लीय जलघटन कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा। यहां जरा देखो पहला पॉइंट क्या कहा जाएगा, इसमें देखो फार्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो जरा इनको देख लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनेगा। यहां जरा ध्यान दो, ये है फार्मेल्डिहाइड, देखो बेटा HCHO कौन है, फार्मेल्डिहाइड। ये देखिए यहां पर बेटा क्या है CH3MgCl, ये जब आयनित होता है तो CH3 नेगेटिव आयन बनाता है और MgCl पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो यहां पर जरा देखो ये कौन है, ये है न्यूक्लियोफाइल। कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहां अटैक करेगा, कार्बन पर, क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहां जरा देखो मेथिल ग्रुप हमेशा कहां जुड़ेगा, कार्बन पर। तो यहां CH3 और MgCl ये क्या बनाएगा, यहां देखो ये दो हाइड्रोजन पहले से लगा है, एक CH3 यहां लग गया और ये क्या बना OMgCl। ये MgCl आके कहां जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। तो ये क्या बना, यही सक्रिय माध्यमिक यौगिक है। अब इसका क्या कराते हैं बेटा, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो ये CH3 ये CH2, यहां देखो CH3 और CH2OH और क्या बना MgOHCl। ये क्या है, ये है एथिल एल्कोहल।
कैसा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल बन गया। तो आप जरा बताओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज कहाँ किए? प्राथमिक एल्कोहल बनाने में किए। दूसरा रिएक्शन जरा देखो, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड से सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। कैसा एल्कोहल? सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। अगर एसीटैल्डिहाइड यूज करोगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। आप जरा देखो तो एसीटैल्डिहाइड क्या है, यहां देखिए ये CH3H, ये है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड है। ये क्रिया करेगा किससे? CH3MgCl से। तो क्या बनाएगा? एक हाइड्रोजन पहले से है और एक मेथिल ग्रुप पहले से था, एक और मेथिल ग्रुप लग गया, तो क्या बना? OMgCl। ये क्या है? ये है सक्रिय माध्यमिक यौगिक। फिर इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3COH, और ये क्या बना? MgOHCl। ये देखो क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या है? ये सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या है बेटा? सेकेंडरी एल्कोहल है, राइट। तो एसीटैल्डिहाइड से क्या बना? सेकेंडरी एल्कोहल बना। तीसरा जरा देखो, तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया? एसीटोन, एसीटोन से, एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल, एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल बनता है, तृतीयक एल्कोहल बनता है। तो जरा एसीटोन को देखो तो यहां पर क्या है? CH3 और ये CH3CO, ये कौन है? एसीटोन है। यहां देखिए CH3 और MgCl, तो क्या बनाएगा? योगात्मक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनाएगा। देखो दो ठो मेथिल ग्रुप पहले से था, एक ठो बाद में लग गया, OMgCl। फिर इसका क्या करेंगे? अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो यहां जरा देखो 3 एल्किल ग्रुप लग गया कार्बन से, CH3 और OH, और साथ में क्या बना? MgOHCl। ये क्या कहलाएगा? ये है बेटा नियोब्यूटिल एल्कोहल, नियोब्यूटिल एल्कोहल है। ये कैसा एल्कोहल है? टर्शियरी एल्कोहल। तो आप जरा बताओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के यूज से एल्कोहल बन रहा है किससे? एल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड तो प्राथमिक एल्कोहल, एसीटैल्डिहाइड तो द्वितीयक एल्कोहल, और एसीटोन तो तृतीयक एल्कोहल बन करके तैयार होता है। तो इस तरह से बेटा क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। अगले वीडियो में बेटा और हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का कैसे यूज हुआ, 3-4 रिएक्शन और इसके इंपॉर्टेंट है
तो एक वीडियो आधे घंटे का आपको बनाएंगे और सारे रिएक्शन उसमें आ जाएगा। तो जस्ट इस वीडियो के बाद वही वीडियो आपके पास जाएगा, इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इससे भी बेटा खूब क्वेश्चन बन के आते हैं। सो दिस टॉपिक आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। और अगर बेटा समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि राधे श्याम मिश्रा केमिस्ट्री वाले चैनल पर जम करके केमिस्ट्री पढ़ना है। और नारा हमारा क्या होगा? एबव 90% से ऊपर केमिस्ट्री में नंबर ले आना है। चलिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।